हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन है, इनमें अंतर करने के लिए हमारे पास जो सबसे अच्छी विधि है वो यहाँ पर है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक, क्योंकि बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन है, ये तीनों अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो कि यहाँ पर होता है C6H5SO2Cl। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन है। अब बच्चों हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर हमने इसमें यह हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला। हमने यहाँ पर इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक को डाला। इससे क्या हुआ बच्चों की जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है, यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगी, लेकिन जो तृतीयक एमीन है, यहाँ पर तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती। हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन है, ये यहाँ पर हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन करेगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को यहाँ से हम इधर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में प्राथमिक एमीन और ये द्वितीयक एमीन। अब बच्चों इनके साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। यहाँ पर हम इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो द्वितीयक एमीन होगी, ये द्वितीयक एमीन अघुलनशील होती है। द्वितीयक एमीन सार में अघुलनशील है। अघुलनशील अघुलनशील होती है। वही बच्चों जो प्राथमिक एमीन है, ये प्राथमिक एमीन घुलनशील है। घुलनशील घुलनशील है। और किसमें घुलनशील है, यहाँ पर ये क्षार में घुलनशील है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें, देखिए इनकी रासायनिक समीकरणों की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकी रासायनिक समीकरण। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करें प्राथमिक एमीन की, तो यहाँ पर जो प्राथमिक एमीन होती है, ये जब यहाँ पर C6H5SO2, यहाँ पर ये SO2Cl से क्रिया करती है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, यह एक हाइड्रोजन के साथ निकलता है, तो यहाँ पर HCl निकल जाता है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर प्राप्त होता है RNH, यहाँ पर ये C6H5, ये हमें बच्चों यहाँ पर प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है कि जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, यहाँ पर जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और हमने देखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर OH के साथ निकल जाता है, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है OH के साथ, और यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, देखिए RN-SO2C6H5, और यहाँ पर ये Na+ था। Na, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, हमारे पास में Na+। अब बच्चों ये हमारे पास में यौगिक बनता है, क्योंकि जो प्राथमिक एमीन है क्षार में घुलनशील है। अब इसके बाद देखिए द्वितीयक एमीन की जब क्रिया यहाँ पर देखिए, तो द्वितीयक एमीन यहाँ पर इस प्रकार से होगा। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया हम करवाएंगे C6H5SO2Cl से, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, वापस से वही HCl निकलेगा। HCl यहाँ से निष्कासित होगा, और हमें प्राप्त होगा RNRSO2 और C6H5। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है OH के साथ निकलने के लिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, यानी जो द्वितीयक एमीन है क्षार में घुलनशील नहीं है। वही बच्चों बात करें, देखिए प्राथमिक एमीन है, ये हमारे पास द्वितीयक एमीन है। अब हम बात करें तृतीयक एमीन की, तो बच्चों तृतीयक एमीन होती है वो यहाँ पर इस प्रकार से होती है। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया C6H5SO2Cl यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक से करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के साथ निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्रिया भी नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कोई क्रिया
नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने देख लिया तीनों अभिक्रिया को। ये हमारे पास में तृतीयक एमीन है। यहाँ पर हमने देख भी लिया कि किस प्रकार से ये क्रिया करती है। प्राथमिक, यहाँ पर जो तृतीयक एमीन है वो हिल्सबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती, प्राथमिक द्वितीयक करती है। लेकिन जो द्वितीयक एमीन होती है वो क्षार में अघुलनशील होती है, तो यहाँ से हम इसे पृथक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।